तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली नेवी एसएसआर का 9 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 9 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं नेवी एसएसआर की 9 जुलाई की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि अमेज़न नदी किस महाद्वीप में बहती है। देखिए अमेज़न नदी जो है ना, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अगर हम बात करें अमेज़न नदी की, अमेज़न नदी पानी के निर्वहन की मात्रा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और यह दक्षिण अमेरिकी की सबसे लंबी नदी भी है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अमेज़न नदी जो है, ये पानी के निर्वहन की मात्रा के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वाडोर और गुयाना देशों से होकर बहती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। देखिए बच्चों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनर थे उनका नाम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनर थे, ये थे पिगली वैंकैया। कौन थे? पिगली वैंकैया। पिगली वैंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी। पिगली वैंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना की थी। गांधी जी ने पहली बार 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक झंडा प्रस्तावित किया था। कब प्रस्तावित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गांधी जी ने? 1921 में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज की रचना को 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को भारत की संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जेबी कृपलानी ने संविधान सभा में ध्वज समिति की अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की थी? जेबी कृपलानी ने। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 7 मई 1945 को समाप्त हुआ था। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक युद्ध था जो 1939 से 1945 तक चला था। ये कब से कब तक चला था, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। 1939 से 1945 तक चला था, और इसमें 30 से अधिक देशों के 100 मिलियन लोग शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष था, जिसने 70 से 85 मिलियन लोग इसमें मारे गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इजराइल की मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। क्या है? इजरायली नई शेकेल। दूसरी बात, यरूशलेम जो ना, यरूशलेम ये इजराइल की राजधानी है, ठीक है। इसकी संसद को कनेसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेसेट कहा जाता है। इजराइल का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कैडल ब्रम। क्या है इजराइल का राष्ट्रीय प्रतीक? कैडल ब्रम। इजराइल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इजराइल की आधिकारिक भाषा है हिब्रू। जॉर्डन की मुद्रा क्या है? तो जॉर्डन की मुद्रा जॉर्डन दिनार। तो ये सारे फैक्ट आपको जो हैं ध्यान में रखने हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली महिला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था। तो पहली महिला फीफा वर्ल्ड कप वर्ष 1991 में हुआ था। अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो प्रथम आईसीसी महिला विश्व कप की विजेता कौन थी?
इंग्लैंड था। ठीक है। प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? इंग्लैंड ने की थी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में आयोजित किया गया था। फीफा महिला विश्व कप 2019 ये अमेरिका ने जीता था। पहला फीफा विश्व कप 1930 में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता किस नदी से संबंधित है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये रावी नदी से संबंधित है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी खोज और कब हुई थी? वर्ष 1921 में हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। पंजाब, पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में हुई थी इसकी खोज। दूसरी बात, शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी की एक बाएं किनारे की सहायक नदी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर सिंधु नदी के किनारे उभरे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा का मांडा नगर चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा का मांडा नगर कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था गाइस, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए पुरस्कार मिला। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखनी है कि 1913 में साहित्य के लिए पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? देखिए, स्वर्ण मंदिर जो है ना, ये सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन्हें जान लीजिए। जैसे कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? स्वर्ण मंदिर की नींव हजरत मियाँ मीर जी के द्वारा रखी गई थी। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। पंजाब का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील पर स्थित है। किस झील पर स्थित है? अमृत सरोवर झील पर स्थित है। गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम श्री हरिमंदिर साहिब है। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है कि हरिमंदिर साहिब का निर्माण अर्जुन देव ने किया था, जिसे अब स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत व तिब्बत के बीच पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत व तिब्बत के बीच पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत। कौन सी है? हिमालय पर्वत। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ये उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है। चांगला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। चांगला दर्रा जो है ना, ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। कैलाश श्रृंखला हिमालय की पार हिमालय का हिस्सा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। गूगल के संस्थापक से प्रश्न पूछा गया था। गूगल के संस्थापक थे लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन। लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।